Good morning, students. I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes, and we were reading chapter number 2, The Lost Spring, which is composed by N.S. Jung. Okay, so we were reading about Mukesh, who was a bangle maker, and the narrator visited the house of Mukesh, and there he came to know about his and his family's pathetic condition and how they were stick to their main occupation, that is bangle making, though they were losing their eyesights, but they were continuing with that occupation. And it was said that it was karm of Mukesh also, who born and brought up in this family, who actually have the main occupation of bangle making only. And it is not actually he was not having any right to see the another dreams of choosing any another occupation. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब सविता है, एक यंग गर्ल है जिसने कि पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और वो एक बूढ़ी सी औरत के साइड में बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, ग्लास जो पीस सॉलिडरिंग मीन्स कि जो अलग अलग टुकड़े हैं ग्लास के उनको वेल्ड कर रही है. ठीक है. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, और उसके जो हाथ है वो हाथों से कुछ कंगन बना रही है, कुछ चूड़ियाँ बना रही है, और उसके हाथ कैसे हैं, जैसे कि मशीन का कोई टोंग यानी होता है ना, जो हम कहते हैं कि जिसे हम पकड़ते हैं, है ना, तो वैसे उस टोंग से उसके हाथ वैसे लग रहे हैं जैसे कि कोई मशीन का उसने काम संभाल रखा हो, इतनी जल्दी जल्दी उसके हाथ में परफेक्टनेस है. I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. और काश उसे ये पता होता कि sanctity मीन्स कितनी पवित्रता है उन बैंगल्स में जिनको वो बनाने में हेल्प कर रही है सविता. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग. ये जो बैंगल्स हैं, जो रेड येलो ये जो बैंगल्स हैं, ये एक्चुअली एक इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक होता है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक मैरिज के अंदर. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे वैन हर हैड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल. और एक दिन इन्हीं कंगनों की इम्पोर्टेंस उसे पता चलेगी जब उसके भी सिर पे लाल घूंघट ढक दिया जाएगा, यानी उसकी भी शादी कर दी जाएगी. हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथों को रेड कलर से डाई किया जाएगा. विथ हिना, और मेहंदी लगाई जाएगी, मतलब रेड कलर की मेहंदी से उसके हाथ पे डाई हो जाएंगे उसके हाथ में. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, और लाल कलर की चूड़ियाँ उसकी कलाई पे पहनाई जाएंगी. शी विल दैन कम बिकम अ ब्राइड, और उसी के बाद वो एक ब्राइड कहलाएगी. मतलब ये जितना भी साज है, श्रृंगार है, ये जो बना रही है ना ये बैंगल्स, इसकी इम्पोर्टेंस उससे तब पता चलेगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और जैसे कि एक ओल्ड वुमन जो उसके पास में बैठी है वो भी काफ़ी सालों पहले ये सब पहन चुकी होगी, ये सब वो साज श्रृंगार चूड़ियाँ ये सब वो कर चुकी होगी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और आज भी उसके हाथों में वो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं. बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं है. एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, और क्या बोल रही है कि एक वक्त से यानी एक टाइम हो गया मैंने शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि बहुत अच्छे से भरपेट खाना नहीं खाया है. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो पूरी ज़िंदगी में उसने एक मील भी ऐसा नहीं है जो कि उसने बहुत इंजॉय करके पेट भर करके खाया हो. That's what she has reaped, और वही उसने काटा है, यानी कि जो जैसा आपकी ऑक्यूपेशन है, जितनी कमाई है उतना ही तो आपका गुजारा चलेगा. तो जो बैंगल इंडस्ट्री वाले जो ये जो बैंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद के, उनकी जो पॉवर्टी स्ट्राइकन है, वो लोग इम्पॉवराइज्ड हैं, बहुत पुअर उनकी हालत है. तो इतना भी नहीं होता कि बहुत अच्छे से उन्होंने इंजॉय करके एक मील तक खाई हो, यानी इतना उनकी गरीबी है. Her husband, an old woman with a flowing beard, says, I know nothing except bangles.
और उनका जो हस्बैंड है वो एक मतलब बहुत बूढ़ा आदमी है और उसकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है और वो बोल रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने सिर्फ एक घर बनाया है जिससे मैं कि मेरी फैमिली रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ शी हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। और उनको सुन के ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये घर बना के बहुत बड़ा अचीव किया है और ऐसे अपनी लाइफ में हमेशा फेल रहे हैं वो। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और आज जब उनके सिर पे छत है, यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अदरवाइज उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में और कुछ कर सके। तो एक घर बनाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. So actually जो पैसे की भूख है उनके घर में, सबके घर में वो दिखाई देती है। चाहे वो कितना भी अच्छा बिजनेस कर लें, कितने भी अच्छे बैंगल्स बना लें, लेकिन फिर भी अच्छा खाना और कुछ भी उनके घर में नहीं मिलता। सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स दिखाई देते हैं। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उन्हें अच्छा पैसा नहीं मिलता है। द यंग मैन इको द लेमिनेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और ये जो यंग मैन है वो अपने जो एल्डर्स की जो भी गाथाएं हैं वो सुन रहा है। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम। लेकिन अब थोड़ा समय के साथ चेंज हुआ है। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ऐसा लगता है, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा क्यों बोला गया है कि लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ चेंज हुआ है फिरोज़ाबाद में। वो चेंज क्या हुआ है? वो चेंज ये हुआ है कि जो इंसान हमेशा अपने बैंगल मेकिंग पे स्टिक रहते थे, आज उन्हीं फिरोज़ाबाद की गलियों में से एक लड़का है मुकेश, जो कि बैंगल मेकिंग के अलावा मोटर मैकेनिक बनने का सपना देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ड्रीम में चेंज आया है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैथेटिक कंडीशन में चेंज आया है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो इतने साल हो गए, इतना उनका दिमाग जो है वो मतलब इतना वो लोग मेहनत कर चुके हैं और उन्होंने सारे इनिशिएटिव जितना भी, अगर जैसे हम आगे बढ़ के कोई और ऑक्यूपेशन करना चाहें, कोई और इनिशिएटिव लेना चाहें, कोई नई शुरुआत करना चाहें, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब वो लोग कोई सपने भी नहीं देखते थे। लेकिन मुकेश ऐसा बंदा था जो कि कुछ सपने नए देखने लगा था। ये चेंज आया था फिरोज़ाबाद में। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव। तो नरेटर ने पूछा, तुम लोग एकजुट होकर काम क्यों नहीं करते हो? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो एक्चुअली यंग मैन से जब पूछा गया कि आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाइए, कोऑपरेटिव वे में काम करा करिए, मिलजुल कर काम करा करिए, झुंड में काम करा करिए, जिससे आपकी ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी भी और आप में मतलब बेचेंगे तो अच्छा पैसा भी मिलेगा। ऑब्वियसली जब आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये जो यंग मैन है ये एक्चुअली मिडिल मैन की वजह से फंसे हुए हैं। मिडिल मैन यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और इन लोगों के बीच में कुछ मिडिल मैन है, जैसे तहसीलदार है, पुलिस वाले हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं। ये इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस who will be hauled up by the police. उन्होंने बोला कि अगर हम ऑर्गेनाइज होने की कोशिश भी करते हैं तो हमें जो पुलिस है वो रोक देती है। हॉल्ड अप मतलब किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना, रुकावट बन जाना। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमें मारा जाता है और घसीट के जेल में ले जाया जाता है जैसे कि हमने कोई इलीगल काम कर दिया हो। दे से there is no leader among them, no one who could help them see things differently. So हमारे बीच में ऐसा कोई लीडर नहीं है और ऐसा कोई नहीं है जिसकी सोच कुछ अलग हो। सब एक जैसी सोच वाले हैं, सब अपना अपना काम करते हैं और कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। Their fathers are as tired as they are. उनके फादर्स भी बहुत मतलब
कर चुके हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई करी लेकिन नहीं हो पाया। ये जो मिडिल मैन है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते और हमारी तरह हमारे फादर्स भी थक चुके थे। They talk endlessly in the spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So बिल्कुल endlessly बहुत बातें करी उन्होंने उस दिन, बहुत घुमा फिरा के, जो कि किसके अगेंस्ट आसपास घूमती रही, गरीबी के, सिंपैथी के, जो उनकी बुरी हालात हैं, जो उनको न्याय नहीं दिया जाता, इन सब चीज़ों के आसपास उनकी बातें घूमती रहीं. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty and poverty burdened in the stigma of caste in which they are born. So मैंने नरेटर ने यही महसूस किया कि एक्चुअली जिस कास्ट में वो बॉर्न हुए हैं उनका जो एक कहते हैं ना ठप्पा लग जाता है किसी चीज़ का, तो बस उन पे भी एक ठप्पा लग चुका है कि उनको बैंगल इंडस्ट्री में ही काम करना है, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं करना है. The other, a vicious circle of the sahukars, the middleman and the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. और एक तरफ देखा जाए तो जो विशियस सर्कल है, यानी बहुत जो उन्होंने बहुत घेरा डाला हुआ है, कौन कौन, साहूकार है, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाही. नौकरशाही मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, ये तो क्या हो गए, ये मेन हमारी गवर्नमेंट है. इनके नीचे भी ये लोग खुद काम नहीं करते, ये लोग अंडर काम कराते हैं. जैसे ये IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर्स ये हो गए ना, तो ये लोग काम करते हैं मिनिस्टर्स का, तो ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं. ठीक है, तो और पॉलिटिशियन, तो ये लोग इनको आगे नहीं बढ़ने देते. फिरोज़ाबाद के लोगों को ये एकजुट नहीं होने देते, इनमें यूनिटी नहीं होने देते, जिससे कि इनका अपना इंटरेस्ट बनता रहे. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put on down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. तो देखा जाए तो ये मतलब है ना, उन्होंने इतना ज़्यादा भार, इतना ज़्यादा मतलब बच्चों के ऊपर डाल दिया है कि वो मतलब कुछ भी, इतना ज़्यादा दहशत है उनकी कि बच्चे और कुछ सोच ही नहीं पाते. और जब वो थोड़े समझने लगते हैं तो अपने फादर की तरह हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे. टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू टेयर. और अलग कुछ सोचना, इसका मतलब ये है कि आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत ये लोग बंधने नहीं देते. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और अगर आप ये सोचते हैं कि हम में हिम्मत है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप मतलब ये आपके ग्रोन अप होने की निशानी नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि आपके सारे सपनों को तोड़ दिया जाएगा. When I sense a flash of it in मुकेश, आई एम cheered. लेकिन जब मुझे ये सारी चीज़ें मुकेश में दिखाई दी कि मुकेश कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत खुशी हुई. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. उसने फिर रिपीट करा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू गैराज एंड लर्न. वो गैराज जाएगा और लर्न करेगा. बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम द होम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या बहुत दूर है गैराज? इसका ये मतलब है कि इनकी जो मेंटालिटी है, इसके परिवार की जो मेंटालिटी है कि इनको सिर्फ क्या करना है, बैंगल मेकिंग करनी है. तो ये जो एक्चुअली कैसे मुकेश इन सब चीज़ों से लड़ेगा और कैसे अपने सपने को पूरा करेगा. तो जैसे हम बोलते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि सपने पूरा करने में बहुत टाइम लगना पड़ेगा. इसी तरह गैराज उसके घर से बहुत दूर है, क्योंकि उसके परिवार वाले उसे किस चीज़ में फंसा रहे हैं, बैंगल मेकिंग में फंसा रहे हैं. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. उसने कहा मैं अपने सपनों के लिए चलूँगा, यानी कि दौड़ तो सकता नहीं लेकिन चलूँगा ज़रूर, यानी धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करूँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? फिर अब नरेटर पूछ रहे, अच्छा तुमने सपना देखा है प्लेन उड़ाने का? ही इज सडनली साइलेंट. वो एकदम से चुप हो जाता है. नो, ही सेज स्टीयरिंग एट द ग्राउंड. और ज़मीन की तरफ देखता हुआ बोलता है नो, यानी कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आसमान को छू सकूं. अभी धरती के ही सपने देखना मेरे लिए ठीक है.
In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. और उसके धीरे से इस बोलने में, नो में कहीं एक शर्मिंदगी थी कि इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि अभी आसमानों में उड़ने के सपने देखूं, अभी तो ज़मीन पे चलना सीखना है, अभी सपने आसमान के नहीं देखने। लेकिन कोई पछतावा नहीं था। गरीब है, बैंगल मेकर्स हैं, माँ जो घर के लोग हैं, मम्मी पापा हैं, उनके जो हम कह सकते हैं कि सोच जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा मैं कोशिश करूँगा, मैं चलूँगा ज़रूर। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, और उसने इतनी हिम्मत है कि वो कार के सपने देख सकता है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्यों कहा उसने ऐसा कि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, यानी कि जिस कंडीशन में वो लोग रहते हैं, जो फिरोज़ाबाद की कंडीशन है, जो पुअर हैं वो लोग, जो पैथेटिक कंडीशन में जो रह रहे हैं, इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वो प्लेन के सपने देख सकें, आसमान के उड़ने के सपने देख सकें। अभी वो ज़मीन पर ही हैं, और ज़मीन पर ही ये सपने भी देखना बहुत अलग बात है कि इन सब से अलग मोटर मैकेनिक का सपना उसने देखा, मुकेश ने। जहाँ पे कोई भी बैंगल मेकिंग को छोड़ना नहीं चाहता, वहाँ पर मुकेश ने क्या सपना देखा है? मोटर मैकेनिक का सपना देखा है। और उसने बोला कि एरोप्लेन तो बहुत कम उड़ते हैं फिरोज़ाबाद में, लेकिन गलियों में गाड़ी ज़रूर चल सकती है। तो जो हमारे कह सकते हैं ना कि हमारे कंट्रोल में हो या हमारे बस में हो, वही चीज़ें हमें पहले ट्राई करनी चाहिए। तो उसने बोला कि मैं अभी कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। बहुत कम एरोप्लेन जो है वो फिरोज़ाबाद में उड़ते हैं, यानी अभी इतनी हैसियत नहीं है फिरोज़ाबाद की कि सपने आसमानों के देख सके। ठीक है, सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया हो। नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। खूब पढ़िए और खूब अपने घर पे टाइम वेस्ट मत करिए और सारा ध्यान पढ़ाई में लगाइए। सो हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।